So Jai Shri Ram सभी को. This is Palak Mishra. Welcome back to the channel, guys. So today I am going to discuss revolution in simple words. ठीक है. तो revolution ये पहले तो वीडियो ये BA थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है. अभी हम लोग जानेंगे कि आखिर revolution होता क्या है ना. तो हम लोग प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज पढ़ रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कौन कौन से टाइप्स होते हैं सोशल चेंज के, डिफरेंट थिंग्स. तो देखो रिवोल्यूशन क्या होता है, आप सुने होंगे, आप बहुत सारे रिवोल्यूशन के एग्जांपल्स भी जानते हैं. वाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें. ठीक, तो आज हम जानेंगे रिवोल्यूशन होता क्या है, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है इसका. ओके, सो रिवोल्यूशन चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है. जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ाया था कि चेंज इन स्ट्रक्चर क्या है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या है. चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आप पूरे के पूरे सिस्टम को ही बदल दो, है ना. मान लो किसी सिस्टम में खराबी है तो उस खराबी पार्ट को चेंज करना चेंज इन स्ट्रक्चर है, लेकिन उस सिस्टम के पूरे मतलब उस पूरे के पूरे सिस्टम को ही चेंज कर देना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है. ठीक, सो रिवोल्यूशन इज़ बेसिकली अ रैपिड एंड फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यानी ये क्या है, ये रैपिड है और एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है. मॉडिफिकेशन अगर कोई लिख कर आया ना तो बदमाश बच्चे तुम लोग को मारूंगी मैं. देखो मॉडिफिकेशन मत लिखा करो, क्योंकि मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई आप किसी एक चीज़ में बदलाव ले आ रहे हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है पूरा का पूरा चीज़ ही बदल देना. समझ रहे हो. ओके, तो ये क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है सोसाइटी के, क्लास का, उसके स्टेट का, रिलीजियस स्ट्रक्चर का, ठीक है, इथनिक ग्रुप का, पॉलिटिकल ऑर्डर का, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा. जैसे अभी आप बोल रहे हो कि करेंटली एग्जांपल ले लो तो बांग्लादेश का अभी जो हालत थी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री से एक इस्लामिक कंट्री बनने जा रही है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं. वो भी एक तरह का रिवोल्यूशन है, जिसमें कह रहे हैं कि नहीं हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमको सेक्युलर वैक्युलर नहीं बनना है, हमको इस्लामिक स्टेट चाहिए बस. तो वो क्या करें, वहाँ पे लोग हर कोई आ रहा है, वो शेख हसीना चली गई वहाँ से. तो ये सब क्या हो रहा है, ये रिवोल्यूशन है. उनको नहीं चाहिए वो सिस्टम, तो वो नहीं कर रहे हैं. अब देखिए इस्टेब्लिश, बेसिकली रिवोल्यूशन क्या करते हैं, इट इस्टेब्लिश अ न्यू ऑर्डर रेडिकली. जब भी रेडिकल वर्ड आता है तो समझ लो वायलेंस आना है. यानी इसमें क्या करें, जब भी रिवोल्यूशन होता है तो वो प्यार मोहब्बत की बोली भाषा नहीं होती है. रिवोल्यूशन का मतलब यही है कि आपको मार काट, है ना, खून खराबा, ये सारी चीज़ें होने को मिलती है. और बांग्लादेश में हो भी रहा है. कितने हिंदुओं का जो घर है वो जला दिया जा रहा है, लोगों को मार दिया जा रहा है, उनकी विमेंस के साथ कितना गलत किया जा रहा है. तो ये सब क्या है. सो जब भी हम बात करेंगे रिवोल्यूशन की तो उसमें प्यार मोहब्बत नहीं होगा, उसमें लड़ाई झगड़ा वायलेंस प्रॉपर होगा. ठीक, अब देखते हैं कि रीज़न क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिवोल्यूशन. आखिर रिवोल्यूशन होता क्यों है. सो रिवोल्यूशन पॉलिटिकल ऑपरेशन की वजह से होता है. जैसे कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो आपको बहुत ही ज़्यादा तनाव दे रही है, ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना रही है, तो ये उसकी वजह से होता है. रिवोल्यूशन तब शुरू होता है. जैसे आपने फ्रेंच रिवोल्यूशन के जब एग्जांपल्स दे दिए तो लोग मोनार्की से इतने ज़्यादा परेशान थे, तो उसने क्या बोला कि हम मोनार्की को ओवरथ्रो करेंगे, और फिर राजा रानी को अंत में फांसी की सज़ा हो जाती है ना. तो ये क्या हो गया, पॉलिटिकल रिप्रेशन की वजह से है. सेकंड, इकोनॉमिक हार्डशिप. मान लीजिए आपकी जो अर्थव्यवस्था है, जो संभाल रहा है, मान लो जो करंट रूलिंग पार्टी है वो इकोनॉमिक स्टेटस कंट्री का मेंटेन नहीं कर पा रही है ना. मान लो कि इंडिया बहुत ही गिरी हालत में चल रहा है, मतलब ऐसा ना हो भगवान हमेशा. अभी फ़िलहाल आप लोग जानते हैं कि इंडिया जीडीपी में कितना ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे है इस टाइम पे, है ना. थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी बनने वाली है. अभी तो फ़िलहाल इंडिया 5th पोजीशन पे है जीडीपी में, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है इंडिया में. ठीक है, इकोनॉमिक्स इंडिया का जो एक स्टेटस है वो हर एक कंट्रीज़ में, पहले कंट्री इंडिया को एज अ पुअर कंट्री के रूप में देखती थी, है ना, लेकिन आज इंडिया का एक प्रॉपर स्टेटस है, तो इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है देखा जाए तो. तो अब क्या है, मान लो एग्जाम्पल कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करे, वो नीतियाँ बना ही नहीं पा रही कि वो इंडिया की इकोनॉमिक स्टेटस को सही कर सके. बढ़ती इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों से परेशान होकर रिवोल्यूशन होता है कि भाई तुमसे देश नहीं संभल रहा है, तुम रहने दो. ठीक, तो ये हो जाएगा कॉज. थर्ड कॉज है हमारा सोशल इनइक्वालिटी. आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलर कास्ट को प्रमोट कर रहा है, कास्टिज़म बढ़ा रहा है, सिर्फ उनके लिए ही वर्क कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. तो ये रीज़न हो सकता है जो है रिवोल्यूशन का. आइडियोलॉजी में शिफ्ट आ गया, लोगों की आइडियोलॉजी में, थॉट प्रोसेस में चेंज आ गया, तो वो सोचे कि नहीं अब देश को क्रांति की ज़रूरत है तो है. जैसे वाइट रिवोल्यूशन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे गुजरात में सबसे पहले वाइट रिवोल्यूशन आया था. ठीक है,
उसमें हुआ क्या कि विमेंस, जो गुजरात की विमेंस है, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ी। विमेंस ये मिल्क प्रोडक्शन वगैरह करती थी, उसके बाद विमेंस की इकोनॉमिक स्टेटस ऐसी आई हुई कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उन्हें और बढ़ावा दिया, और उसके बाद लोग वो खुद में लोन देना चालू कर दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप सब लोग जानता होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नीड है उस चीज़ की। आपको लग रहा है कि आइडियोलॉजी में, और ये क्या कर रहा है, आइडियोलॉजी में शिफ्ट इसकी वजह से हुआ है। तो जो पेट्रियार्की आप लोग यहाँ पे देखोगे, वो पेट्रियार्की गुजरात में आप नहीं देखोगे, क्योंकि वहाँ की विमेंस अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। जैसे कुछ हिस्टोरिकल आपको बैकग्राउंड मिलते हैं, जिसे आपने रिवोल्यूशंस वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जब आप पढ़ते हो तो आपको नहीं, जब आप हिस्ट्री से रिलेटेड आपको हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है कि पास्ट में हुई मिस्टेक्स को आप रिपीट ना करो और पास्ट से कुछ सीख लो। मेन बात हिस्ट्री का मेन परसेप्शन और कॉन्सेप्ट यही है कि आपको पास्ट की गलतियां नहीं दोहरानी और पास्ट से कुछ सीख लेके बेटर करना है। सो दैट इज समथिंग हिस्टोरिकल कंसेप्ट ऑल्सो कैन बी द कॉज ऑफ रिवोल्यूशन। एंड द नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवोल्यूशन। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं भाई। तो पहला है सडन, यानी कि ये क्या होता है, सडन होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे हो रहा है, अचानक से आएगा और सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, दैट इज सडन। वॉयलेंस इसमें होता है। ऑफकोर्स मैंने बताया कि रिवोल्यूशन जब होगा तो उसमें प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो रिवोल्यूशन, बट ऐसा नहीं है कि हर कोई रिवोल्यूशन वॉयलेंस ही क्रिएट करता है, बट मेजरली हम लोग यही देखते हैं कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो वॉयलेंस को लेकर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा मास मोबिलाइजेशन, यानी पीपल यूज टू इंगेज इन दैट। यानी मास मोबिलाइजेशन में जो, अब बताइए रिवोल्यूशन का, अगर हम फ्रेंच रिवोल्यूशन का एग्जांपल ले लें तो उसमें क्या सिर्फ एक दो ही व्यक्ति थे जो पूरी लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे, नहीं ना। अगर वो जो मेन तो फिगर्स थे ही, मॉन्टेस्क्यू वगैरह ये सारे तो थे ही, लेकिन कुछ लोग जो मेन, जो पब्लिक का अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप रिवोल्यूशन नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एग्जाम्पल में ही पूरी की पूरी पब्लिक वहाँ की जो किंगशिप, जो मोनार्की थी, उससे तंग आ चुकी थी, इतना परेशान थी कि हर कोई चला गया था एक साथ मिलके, सब के सब अपने घर से बाहर निकल रहे थे। देखा था ना, वो एक इमेज देखी होगी आपने हिस्ट्री की बुक में, सब पूरी भीड़ लाइन से लगी हुई है। तो इट इज़ शोइंग दैट देयर इज़ अ मास मोबिलाइजेशन देयर। द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसमें मॉडिफाई नहीं होता है, परिवर्तन नहीं करना है आपको पूरा सिस्टम ही बदल देना है। भाई मेरे को नहीं चाहिए ये सिस्टम, मैं तो पूरा बदल दूंगी, ठीक है। सो देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट। सो लेट्स सी कि आखिर रिवोल्यूशन के इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस है कि ये ऑपरेशन को चैलेंज करता है ना। जैसे आप किसी चीज़ से जूझ रहे हो काफ़ी टाइम से, आपके ऊपर ऑपरेशन है इतने सारे, तो व्हेन यू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ, सो इट मे कन्वर्ट इनटू द रिवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप उस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। सेकेंड, प्रमोट सोशल चेंज, और ये रिवोल्यूशन क्या होता है, सोशल चेंज लेकर आता है। जैसे कि वाइट रिवोल्यूशन लेकर आया, जो विमेंस की इकोनॉमिक स्टेटस थी उसमें चेंज हो गया, दिस इज़ अ सोशल चेंज। उनको डिसीजन मेकिंग का वो मिला, तो दिस इज़ अ सोशल चेंज कि अब वो अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं, वो इतने डिपेंडेंट नहीं है जैसे कि अदर स्टेट्स के लोग हैं। हरियाणा का एग्जांपल ले सकते हैं, ओके। इंस्पायर फ्यूचर मूवमेंट्स, और इसी रिवोल्यूशन को देख देख के लोग प्रेरित होते हैं कि हमारे आगे चल के, जैसे हिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स उठा लो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे रानी लक्ष्मीबाई वाली स्टोरीज़ हैं, ठीक है। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका, अहिल्याबाई होलकर, ये सारे जो रेनाउंड फिगर्स हैं, महाराणा प्रताप हो गए, ठीक है, रानी पद्मावती हो गई, इन सारे लोगों के किए गए कार्यों को देख के हम यही प्रेरित होते हैं ना कि हमें कभी भी किसी की जो गुलामी है उसको नहीं सहना है ना। हम अपने मातृभूमि के लिए लड़ेंगे। वो स्वदेशी जो भावना थी वो क्या थी, यही सारी चीज़ें एग्जाम्पल देते। तो कल को अगर कोई देश पर हमारे आक्रमण करना चाहे तो हम इन्हीं की कहानियाँ सुन के तो प्रेरित होंगे। तो ये क्या करता है, फ्यूचर मूवमेंट्स को भी आगे लेकर चलता है, इंस्पायर करता है फ्यूचर यूथ्स को कि आप भी अपने लिए स्टैंड लोगे। कभी ऐसा मूवमेंट है, जैसे अगर आप रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनोगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की सुनोगे, महाराणा प्रताप की सुनोगे, और भी बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं, तो वो क्या हम लोग को सिखाते हैं, वो देश प्रेम दिखाते हैं, ठीक है। भगत सिंह की कहानियाँ सुनो, और चंद्रशेखर आज़ाद जी का देखो, तो ये क्या, जलियांवाला बाग में कोई अगर गया होगा तो उसको पता होगा कि वहाँ पे प्रॉपरली आपको
जिस चीज़ को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स में पढ़ रहे हैं ना, उसको रियल लाइफ में देखोगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, ठीक है। तो ये फ्यूचर मोमेंट्स को आगे इंस्पायर करता है। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज शेपिंग द नेशन आइडेंटिटी, और ये क्या कर रहा है, एक नेशनल आइडेंटिटी को शेप कर रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली समझाने का कोशिश किया है। सो मैं फिर से मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने के पहले आपको ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट चिल एंड पढ़ते रहो, मज़े आते रहेंगे, बढ़िया है, ठीक है। चलो बाय, जय श्री राम।